हेलो एवरीवन, ट्रेल मेरी हेयर। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि PMLN में मुझे पर्सनली क्या पसंद है और ये भी कि इमरान खान के बारे में क्या चीज़ पसंद है। और इसके अलावा जो है PTI की लीडरशिप में जो चीज़ें चल रही हैं आप लोगों को पता है, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे बोथ पार्टीज़ पे, PTI एंड PMLN पे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अब जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PTI पे, क्योंकि लोग एक्साइटेड हैं मेरे व्यूज़ के बारे में जानने के लिए। तो PTI में एक ही चीज़ है सिर्फ, और वो है इमरान खान। और इमरान खान के साथ जो लोग हैं, ठीक है, उनकी गैर हाज़िरी में उन्होंने पार्टी को उस तरह नहीं संभाला जिस तरह से मरियम नवाज़ ने संभाला था। मैं कंपैरिजन कर रही हूँ दोनों पार्टीज़ का। मैं किसी आप ख़ुद सोचें, जो चीज़ें ये इस बारे में है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है, ये इस बारे में है कि किसने मामलात को संभाला कैसे है, ठीक है, और गवर्नमेंट तो उन्होंने किस तरह से किया, उस बारे में हम बात करेंगे। तो जी, अगर हम बात करें कि खान साहब के दौर हमने देखा है हुकूमत का, और अब हम PMLN का एक नया जो दौर है वो देख रहे हैं, जिसमें मरियम नवाज़ के हाथ में पंजाब की क़यादत है। इमरान खान साहब पढ़े लिखे बाशऊर इंसान हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको देखने को मिली थी कि खान साहब ने गंदम के रेट को कंट्रोल नहीं किया। उनका हाथ जो है वो गंदम माफिया पे नहीं पड़ा, हालांकि वो कर सकते थे। अब मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब होते हुए उसने जो लोग स्टॉक करते हैं गंदम, उनके लगा के रख दिए, सही बात है। और उनका मेन जो है रोल वो ये कि आवाम को सस्ती जो है वो खुराक प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इमरान खान के दौर में जब 2019 में कोरोना आया था, सबको याद होगा, उन्होंने जो है थैले बांटे थे आटे के, ठीक है। तो एक आवाम जो है वो डिपेंड हो गई थी उस चीज़ पे। तो इन्होंने क्या किया, PMLN की गवर्नमेंट ने इस दौर में उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने प्राइस कंट्रोल किया गंदम का, ठीक है। स्टॉक जो लोग करते सख्त, उनके खिलाफ जो उन्होंने एक्शन लिया। पूछताछ सब थे वज़ीर आला, आप लोगों को याद होगा इमरान खान साहब के दौर में क्या किया था उन्होंने, सबको पता है। पूछताछ साहब का लगता, मतलब उनका तो अजीब एक वो था, उन्होंने कैसे, उन्होंने ना ही जनूबी पंजाब के लिए कुछ किया, अपने इलाकों के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, और ना ही जो है गवर्नमेंट में रहते हुए कुछ उनका ऐसा पॉजिटिव रोल हमें देखने को मिला। अब ये मरियम नवाज़ का सब कहते हैं ख़ानदानी सियासत है, नवाज़ शरीफ की वजह से सियासत में है, तो कुछ किया तो है उस बंदे ने भाई। अब इस चीज़ को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, PMLN की जो एक स्ट्रेटजी है बेसिक, वो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने एनालाइज़ किया है। जब भी हुकूमत नून लीग की होती है, ये कोशिश करते हैं जो खाने पीने की चीज़ें, जैसे आपके पास गंदम हो गए, ठीक है, आपके पास इसके अलावा जो है वो दालें हो गई, कुकिंग ऑयल हो गया, और फ्रूट्स हो गए, इसके अलावा सब्ज़ी भी, ठीक है। उनकी कोशिश होती है इन चीज़ों के जो रेट्स हैं ये एक्सीड ना करें, एक आम आदमी की भी अप्रोच में चीज़ें रहें जैसे कि कोई और ख़रीद सकता है। मतलब कि उनका मेन गोल जो होता है ये सब कुछ सस्ता होना होता है। अब कोरोना का दौर हम सब ने देखा, ठीक है, उसमें क्या था, पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, यहाँ अच्छे से अच्छी सब्ज़ी पैदा होती है, यहाँ अच्छे से अच्छा फल होता है। और यकीन करें, जब ऑरेंज का सीज़न था 2019 में, खान साहब का एक बयान था कि हमारे यहाँ जो है फल वो बाहर जा रहे थे ना, मतलब वो और कंट्रीज़ को भेज रहे थे, और हमारे यहाँ जो ऑरेंज आ रहा था वो स्टोर्ड ऑरेंज था, बनाना स्टोर्ड, एवरीथिंग, इवन के अमरूद भी सही नहीं थे यहाँ पे उस सीज़न में। ये एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी कि हर चीज़ हमें स्टोर्ड मिल रही थी, उसका वो टेस्ट नहीं था जो यहाँ से हम लेते हैं, चीज़ों का टेस्ट होता नहीं था वो, हर चीज़ स्टोर्ड मिल रही थी उस दौरान हमें। और उसका जो है महंगाई, उस पर इतना ज़्यादा महंगा, क्वालिटी इतनी ख़राब, और मतलब इंसान सर पकड़ के बैठ जाए। अब वो लोग जिन्होंने उस टाइम वोट दिए थे PTI को, वो लोग भी बोल रहे थे कि यार ये मतलब क्या किया है ना। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ आप लोगों को याद होगी। अब जब ये गवर्नमेंट आई है नून लीग की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने काम किया बेसिक किसी चीज़ पे कि
जो शे खुर्दोनोश हैं ये सस्ती होनी चाहिए। अभी मैं कॉस्मेटिक का भी सुन रही थी कि उस पर भी थोड़ा बहुत चल रहा है कि कॉस्मेटिक्स की प्राइस भी कम होना चाहिए। तो यार देखो, एक जो बंदा पॉजिटिव कर रहा है उस पर बात करें ना आप। जो खान साहब की गवर्नमेंट में पॉजिटिव हुआ आप उस पर भी बात कर सकते हैं, बट एक जो आवाम के साथ मसला चला था वो उन्होंने भी मुर्गियाँ वगैरह दी थी, ठीक है, बकरियाँ मुर्गियाँ उनके दौर में चली थी। लेकिन ये जो मेन चीज़ थी जिस पे फोकस उस वक्त करना चाहिए था, उन्होंने उन माफियाज़ को लगाम में नहीं डाली। अगर माफियाज़ कंट्रोल में नहीं थे तो मतलब कुछ किया जाता ना, उनके साथ कोई डील करते, आवाम का ख्याल करते। जैसे मरीम नवाज़ ने तो बिल्कुल जो है ना, जो लोग कर रहे थे कंदम स्टॉक और आवाम को तंग, उन्होंने तो उनके ख़िलाफ़ सही जो है पुलिस को एक्टिव किया। तो क्या खान साहब के दौर में पुलिस एक्टिव नहीं हो सकती थी? जब और जेल पे बात करें, ठीक है, जब नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे या मरीम नवाज़ जेल में थी तो हमने बयानात सुने थे इमरान खान के। खान साहब कहते थे कि इनको एसी वगैरह हम नहीं देंगे, इस तरह की चीज़ें काफ़ी थी, ठीक है। तो अब आप देखें, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यार जो कुछ उन्होंने किया उस वक्त भी MLN के साथ, आज सेम चीज़ रिपीट हो रही है। अगर उस वक्त थोड़ी सी वो लोग जो है लचक दिखाते। फिर सियासत में ये नहीं होता कि हम किसी को आते ही ख़त्म कर देंगे, हम उसका वजूद मिटा देंगे, ठीक है। हर इंसान ने कुछ, अगर उसकी गवर्नमेंट ने गलत किया तो कुछ उसमें अच्छाई भी होती है ना। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ बेस्ट थी कि उनको उस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेटेजी जो है अपनानी चाहिए थी और उनको उस चीज़ से काम लेना चाहिए था जिसका सियासत में अहम रोल था। डिप्लोमेसी का स्ट्रेटेजिकली खेलना चाहिए था, ठीक है। और वो चीज़ नहीं की। उनके कासिम अली शाह साहब ने भी उनसे मुलाकात की थी उस टाइम में, और मेरे ख्याल से उनका बड़ा फ़न बनाया गया था। कोई कंफ्यूज हो गया जब एक बंदे के पास जाके बैठते हैं। और यार ज़रूरी नहीं है कि खान साहब की एनर्जी से वो कंफ्यूज हो गया, हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हों जो उन्हें अच्छा फील ना करा रही हो सकता है कि उन्हें इतना वो ना मिला हो प्रोटोकॉल कि उनको मतलब फील हो रहा हो यार मैं बस क्या कहाँ गया हूँ, क्या करने आ गया हूँ, है ना। ये भी तो हो सकता है ना। बट मेरे ख्याल से अगर आप सियासत में हैं तो आपको डिप्लोमेटिक जो है उसको एक साइड को एक्टिव रखना होता है, आपको जो है स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को लेके चलना होता है। खान साहब जज्बाती आदमी है और उन्होंने जो है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। वो नज़रियाती ज़रूर है, ठीक है, कि मैं नहीं कहती उनका नज़रिया नहीं, लेकिन सियासत की डिमांड है, ये सियासत इसी चीज़ का नाम है। और मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे अच्छा जो है उसमें वो मरीम नवाज़ खेल रही है। आप मतलब उनकी प्लानिंग चेक करें। अच्छा, सियासत के अलावा आप काम देख लें, सैलाब आया, जितना उस बेचारे से हो सक रहा, जहाँ वो जा रही हैं वो जा रही, जितना उनसे मतलब बन पा रहा है, जिस जगह पहुँचना मुमकिन है वो पहुँच रही है। बिलावल भुट्टो को देख लें, जहाँ मुमकिन है वो जा रहे हैं। तो खान साहब के दौर में आपको याद होगा पहाड़ चिनार में अहले तशरीफ़ जो थे वो लाशें लेके बैठे रहते कि इमरान खान आएगा तो दफनाएंगे। कहे थे खान साहब, उन्होंने कहा लाशें दफना दो, मैं फिर आऊँगा। याद है ना सबको। तो ये नहीं कह सकते कोई भी हुक्मरान दूध का धुला है। किसी के भी दौर में ना इंसाफ़ी नहीं हुई है, खान साहब के दौर में भी ना इंसाफ़ियाँ हुई हैं, उस पर क्यों बात करते, ठीक है। मेरे ख्याल से इस वक्त पंजाब को लेकर जैसे मरीम नवाज़ जा रही हैं, टोटली अप्रिशिएटिव है, ठीक है। एंड हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला है पंजाब को। और उनकी जो एक आप कह सकते हैं स्ट्रेटजी है, बहुत ओपी है, मतलब लाजवाब, ठीक है। एंड ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने जो है सैलाब के दौरान जो दिखाया आवाम से इंट्रैक्शन, वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मुस्तकबिल में हमें लगता है कि वो कुछ अच्छा मज़ीद करेंगी, बिकॉज़ हमारे साउथ पंजाब में काम हुआ है, ठीक है। इस दौर में जब से मरीम नवाज़ आई हैं साउथ पंजाब में काम हुआ है, बुज़दार के दौर में कुछ नहीं हुआ था। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है, ठीक है जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने जो है वो राय मुझसे शेयर करें। मेरा जो एनालिसिस है ये ज़ाती मेरा नज़रिया है और आप लोग अपना शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।